Okay students, the next rule is number 5. The position of the substituent is indicated by the number of carbon atom to which it is attached. The number is prefixed to the name of the group separated by the hyphen. अब हमने सब्स्टिट्यूएंट को लिखना कैसे, उसकी पोजीशन को किस तरीके से हमने इंडिकेट करना है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है या इथाइल है, तो इनको हमने मेंशन किस तरीके से करना है. जैसे कि मिथाइल है तो या इथाइल को हम देख लेते हैं. इथाइल, तो इथाइल 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो 3 और इथाइल. ओके यानी जो इसकी पोजीशन है ये एज अ प्रीफिक्स हम लिखेंगे विद दिस नेम, एंड पोजीशन एंड नेम इज सेपरेटेड बाय द हाइफन. And the next rule is 6. The names of the alkyl groups are written before the name of the parent hydrocarbon in alphabetical order separated by the hyphen. Means कि जब हम नेम लिखेंगे प्रॉपरली तो अल्काइल ग्रुप्स जो भी होंगे या सब्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे उनको पहले लिखेंगे और पेरेंट चेन का नेम बाद में आएगा, और जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे. स्टूडेंट्स, जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी है और इथाइल भी है, तो अगर इन दोनों को हमें लिखना है तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे. हम इथाइल अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आ रहा है, मिथाइल का एम बाद में आ रहा है. ठीक है, तो इथाइल को पहले लिखेंगे 3 इथाइल. ओके और उसके बाद हम मिथाइल को मेंशन करेंगे. लेकिन यहाँ पर मिथाइल हमारे पास एक नहीं है, मोर देन 1 है, तो उसके लिए हम रूल देख लेते हैं. रूल नंबर 7. इफ द 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देयर नंबर इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, ओके एक्सेट्रा. The numbers, their numbers are grouped together, separated by commas. अब अगर हमारे पास मोर देन 1 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, जैसे कि हमारी इस एग्जांपल में हमारे पास मिथाइल है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो इनके लिए हमने इस तरीके से इसको मेंशन नहीं करना 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 5 मिथाइल, ऐसे नहीं करना, बल्कि इनके नंबर्स को ग्रुप कर लेना है. ठीक है, यानी 2, 3, 5. ठीक है, ट्राई मिथाइल. ओके and the next rule is number 8. If 2 identical groups appear at the same carbon atom, okay, जैसे कि एक ही कार्बन पर हों, the number is repeated twice, separated by commas. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस एग्जांपल में तो हमारे पास एक ही कार्बन के ऊपर 2 सेम ग्रुप्स नहीं हैं, इनको ज़रा हम सेम कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक ही कार्बन के ऊपर हमारे पास सेम जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, और इसको हम जो है वो इनका नंबर, इसकी जो पोजीशन है वो 2 टाइम्स लिखेंगे. ठीक है, 3 मिथाइल, 3 डाईमिथाइल. ओके, तो प्रॉपरली हम इसको किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 4 मिथाइल्स हैं यहाँ पर, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2, 3, 5 टेट्रामिथाइल, और फिर पेरेंट चेन का नाम हेक्सेन. ओके, ये इसका प्रॉपर नेम है. ठीक है, इस एल्केन मॉलिक्यूल का प्रॉपर नेम है. ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट रूल इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज नंबर्ड स्टार्टिंग विद the carbon attached directly to the main chain. ओके, अब ये सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है कि सब्स्टिट्यूएंट की चेन्स भी लॉन्ग हो सकती हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमने नंबरिंग कहाँ से करनी है. द कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन चेन, एंड parentheses are used to separate the numbering of the substituent and the main chain. Let's see the example. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक अल्केन मॉलिक्यूल है और इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, और वो है हमारे पास
दैट इज 9 कार्बन। ये हमारे पास 9 कार्बन चेन है, ठीक है। अदर पॉसिबिलिटीज़ में हमारे पास ये चेन है, बट दिस इज स्मॉलर चेन, 8 कार्बन, ठीक है। अब ये 9 कार्बन चेन के साथ हमारे पास जो सब्सटेंट अटैच है ये एक लार्जेस्ट सब्सटेंट है, और इसको भी हम नंबरिंग कर सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। इसकी नंबरिंग के बारे में बताया जा रहा है कि हमने कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी मेन चेन की नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। और अब हम सब्सटेंट की चेन की नंबरिंग करते हैं, और फ्रॉम द कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द मेन चेन 1 2 एंड 3। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये सिर्फ 2 कार्बन है, दैट्स वाई हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे 3 कार्बन, ठीक है। और अब हम इसका नेम लिखते हैं। बेसिकली हमारे पास ये जो सब्सटेंट अटैच है ये 3 कार्बन चेन वाला है, ठीक है, प्रोपाइल, और ये जो है वो मिथाइल। तो M पहले आता है और P बाद में आएगा अल्फ़ाबेटिकली, दैट्स वाई हम मिथाइल को पहले लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पर 2,7 डाईमिथाइल, ठीक है। और अब 5 पे हमारे पास सब्सटेंट अटैच है लॉन्गेस्ट वाला, दैट इज़ 5, और अब हमने ब्रैकेट्स के थ्रू उसकी नंबरिंग अलग सेपरेट कर लेनी है। 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल, और ये 3 कार्बन प्रोपाइल, और फिर एट द एंड पेरेंट चेन नेम लिखना है, दैट इज़ नोनेन, 9 कार्बन, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये एग्जांपल सिर्फ आपको इसलिए दी गई है ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि हम जो लॉन्गेस्ट सब्सटेंट्स हैं उनको भी नंबरिंग कर सकते हैं, बट मोस्टली इस तरह का ये जो 4 कार्बन या 3 कार्बन या 4 कार्बन हैं तो हम उनका जो है वो कॉमन नेम लिख लेते हैं, और इसका प्रॉपर नेम क्या होगा। अब अगर हम इसको एक ही सब्सटेंट लें तो ये 4 कार्बन है ब्यूटाइल, तो B जो है वो पहले आता है और M मिथाइल बाद में आता है, तो हम ब्यूटाइल को पहले लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डायरेक्टली अटैच कार्बन था ये सेकेंडरी था, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2,7 डाईमिथाइल नोनेन इसका नेम होगा, ओके स्टूडेंट्स। मोस्टली ये जो रूल है ये अल्केन्स में मोस्टली फॉलो नहीं होता, लेकिन अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप होगा और उसमें पॉलीफंक्शनल कोई मॉलिक्यूल हो जाएगा तो उसमें मोस्टली ये रूल फॉलो होता है, ओके। तो आप मेन चेन उस फंक्शनल ग्रुप की सिलेक्ट करते हैं जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पर है, और फिर जो लोएस्ट फंक्शनल ग्रुप वाला है उसको आप अलग से सब्सटेंट की चेन को अलग से नेम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम फर्दर जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को करेंगे इसको हम डिटेल में कर लेंगे। होप सो कि आपको तमाम रूल्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।